नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बार में बालिकाओं को फ्री में बियर उपलब्ध करवाने के मामले में अब महिलाओं ने आवाज को किया बुलंद। आयोजकों पर हो रही कार्यवाही ताकि हमारी संस्कृति पर नहीं आए आंच। अंजुम आरा संस्कृत में पीएचडी कर बनी राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला प्रोफेसर। आरा ने बंदिशों को तोड़कर कायम की मिसाल। आरा की 2 अन्य बहनें भी हैं संस्कृत की टीचर। और उदयपुर में होने वाली G20 बैठक को लेकर नगर निगम एक्शन में। बैठक का रूट होने से निगम ने दूध तलाई पर अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ की धरा पर बार में बालिकाओं को फ्री एंट्री के साथ ही फ्री बियर उपलब्ध कराने के मामले में अब धार्मिक संगठनों ने ट्विस्ट बार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर ट्विस्ट बार के फ्री बियर उपलब्ध करवाने को लेकर महिलाओं ने बार सहित इस तरह के आयोजन करने वाले आयोजकों को आड़े हाथों लिया है। बालिकाओं को फ्री बियर उपलब्ध करवाने को लेकर कहा कि इससे समाज में गंदगी फैलेगी और बालिकाएं गलत रास्ता अपनाएगी। ट्विस्टर बार की ओर से 31 अक्टूबर को होने वाले आयोजन पर रोक लगाने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह के आयोजन करने वाले आयोजकों के खिलाफ प्रशासन ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अडावल फेस्टिवल के तहत तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं ने सीधे सीधे आयोजकों पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस तरह से समाज में गलत दिशा देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आयोजक पहले अपने परिवार में इस तरह का आयोजन कर बालिकाओं को बुलाने का काम करें ताकि उन्हें पता चल जाएगा कि इसके कितने नुकसान हैं या फायदे। जो ट्विस्ट बार के अंदर फ्री एंट्री दे रहे हैं गर्ल्स को और फ्री बियर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। ये आज हम मेवाड़ में हम ऐसी धरा पे रह रहे हैं जो बलिदान की और शौर्य की भूमि है और यहाँ पर महिलाओं को भी उतना ही ये जो है इज्जत और सम्मान दिया जाता है। और आज जो हम अडावल फेस्टिवल के माध्यम से जो इस तरह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और वहीं पर हम देख रहे हैं कि एक जगह इस तरह की घटना हो रही है जहाँ पर लेडीज़ों को और गर्ल्स को फ्री बियर प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्या ये आप खुद एक सोचने की बात है? ये आज तो अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने ये सब चीज़ें आ रही है, न्यूज़ के थ्रू सामने चीज़ें आ रही है, क्या आप अपने घर को भी इस तरह से और अपने घर की लेडीज़ों को भी इस तरह से लेकर देखते हैं? तो क्या ये सही घटना है? ये सही घटना नहीं है, ये बहुत शर्म की घटना है। आजकल की नव युवतियाँ जो अपनी भारतीय संस्कृति को भूल के क्या शोभा देता है कि बियर बार में जाके खुलेआम बियर पिए और इस तरह से फ्री एंट्री फ्री बियर का जो प्रावधान है ये बिल्कुल गलत है। और आज हमने जो तलवार उठाई है 5 तारीख को घनघोर घाट पे सामूहिक घूमर नृत्य प्रदर्शन है तलवार पे, तो ये ना समझे प्रशासन कि महिलाएं तलवार पे खाली डांस ही कर रही है। समय आने पर महिला के लिए खड़ी हो सकती है और समय आने पर अगर भारतीय संस्कृति से छेड़छाड़ की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे और यह उग्र आंदोलन एसपी तक जाएगा, कलेक्टर तक जाएगा और समय आने पर ट्विस्ट बार जैसे अनेक बार जो भी यहाँ पर ओपन होंगे उन सबको हम बंद कराने की ताकत रखते हैं। अडावल फेस्टिवल के आयोजकों ने भी इस प्रकार के आयोजन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि पार्टी का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन आयोजकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से कहीं न कहीं उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। ऐसे में उन पर समय रहते कार्यवाही होनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। प्रशासन के लिए शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि इस तरह की घटनाएं अगर उदयपुर जैसे शहर में होने लगी तो आप किस देश में रह रहे हैं, कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और ऐसे देश में जहां हम भारतीय संस्कृति संस्कार की बातें करते हैं और ऐसे देश में अगर बालिकाओं को नशा सेवन के लिए मुफ्त में बियर उपलब्ध कराना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसका पूर्णतया विरोध करती है। अगर इस तरह की घटना आगे से होगी तो हम ऐसे बार को भी तोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे और बार चलाने वाले संचालकों को जूते मार मार कर सीधा कर देंगे। देश में भाषाओं के लिहाज से समाजों की तुलना की जाती है। मुस्लिम है तो उर्दू, हिंदू है तो संस्कृत और ईसाई है तो अंग्रेजी, इस तरह जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब इन बंदिशों को तोड़ा है अंजुम आरा नाम की महिला ने, जो कि वर्तमान में उदयपुर के संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीनियर DI हैं। अंजुम आरा ने पुरानी सोच को नई दिशा दी है। अंजुम आरा ने RPSC परीक्षा देकर संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में 21वां स्थान हासिल किया है। संस्कृत में PhD कर अंजुम आरा राजस्थान की पहली मुस्लिम प्रोफेसर बन गई हैं।
राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय की पूर्व छात्रा अंजुम बताती है कि परिवार में तीनों बहनों ने संस्कृत की छात्रा है। सीनियर सेकेंडरी तक अंजुम ने संस्कृत की पढ़ाई वैकल्पिक विषय के रूप में की थी। संस्कृत कॉलेज में प्रवेश के असमंजस को तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर अद्वेश कुमार मिश्रा ने दूर किया। कॉलेज में चल रहे नामांकन अभिवृद्धि अभियान के अंतर्गत डॉक्टर मिश्रा अंजुम के घर भी आए। मार्गदर्शन करने पर अंजुम ने संस्कृत में करियर की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया। अंजुम ने बताया कि हम 3 बहनें हैं, 2 संस्कृत में आचार्य पीजी है, छोटी बहन रुखसार बानो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, बड़ी बहन दिव्यांग शबनम टोक में रहती है। शबनम भी संस्कृत से आचार्य है। अंजुम आरा ने बताया कि उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। रामायण में पीएचडी करने के विषय पर अंजुम आरा ने कहा कि पीएचडी के दौरान पूरी रामायण पढ़ी, इसके अलावा कुरान को भी पूरा पढ़ा, इसलिए इसमें लिखी सही बातों को अपनाया। हालांकि अंजुम ने यह भी कहा कि यह एक सामान्य बात है, उनके द्वारा ऐसा कोई खास काम नहीं किया गया। और मैं निरंतर फिर इसमें मैंने आचार्य किया है, व्याकरण आचार्य, साहित्य आचार्य सब किया। उसके बाद फिर जब वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत पिछले 10 सालों से मैं अध्यापन कार्य कर रही हूँ, तो और उसके बाद मैंने अभी हाल ही में रामायण पर पीएचडी कार्य किया है, रिसर्च किया है। तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई रामायण में या कहीं ऐसा है, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं हमारे जो परिवार का माहौल है वो भी हमें ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। मेरे पापा ने हमेशा मुझे अग्रसर ही किया इस चीज़ के लिए कि भाई संस्कृत पढ़ना, मतलब मुझे कभी जैसे लग रहा है लोगों को कि संस्कृत में मैं, पर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नॉर्मल ही लग रहा है कि हाँ संस्कृत भी नॉर्मल है कि मैंने किया तो कोई इतना बड़ा नहीं किया काम। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दूध तलाई झील किनारे से अतिक्रमण हटाए। दूध तलाई पर बरसों से बने बिन के अवैध कब्जों को ध्वस्त करते हुए अब रोड चौड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है। उदयपुर में होने वाली G20 की बैठक का रूट होने की वजह से निगम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि निगम महापौर GS टांक के निर्देश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता जैसे ही दूध तलाई पहुंचा, व्यापारियों में हड़कंप मच गया और सभी मौके पर जमा हो गए। दूध तलाई मार्ग पर बने यमी फास्ट फूड कॉर्नर के अतिक्रमण को लेकर भी लोगों में विवाद शुरू हो गया। व्यापारियों का कहना था कि यमी फास्ट फूड कॉर्नर के संचालक का रसूख बड़ा होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया। अन्य सभी कैबिन के बाहर बने अतिक्रमण को बराबर तोड़ा गया, लेकिन यमी फास्ट फूड कॉर्नर के पूरे अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। निगम की इस कार्यवाही के बाद व्यापारी मौके पर मौजूद अधिकारी से उलझ पड़े। इस पर समझाइश के बाद मामला शांत करवाया गया। मैं आपको 10 बार जवाब दूंगा, इस को कभी जवाब नहीं दूंगा। मैं देगा जवाब, मैं हो तुम, कौन हो तुम? कोई भी हो, मैं दूंगा जवाब तुम्हारा। ये मालिक इंतजार करूंगा मैं भी मेरे करेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष होने वाले अडावल फेस्टिवल को आकर्षक बनाने के लिए आयोजकों की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को तलवारबाजी के गुर सिखाए जा रहे हैं। मानबाग में सिखाई जाने वाली तलवारबाजी में 300 से अधिक बालिकाएं और महिलाएं भाग ले रही हैं। तलवारबाजी के सीखने के बाद यह महिलाएं अपनी सुरक्षा कर पाएंगी, साथ ही अपने आसपास होने वाले गलत काम को रोकने के लिए भी अपना योगदान देंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अडावल फेस्टिवल के आयोजकों की ओर से तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे महिलाएं समाज में होने वाले गलत कामों को रोकने के लिए आगे आ सके, साथ ही महिला सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। मानबाग में होने वाले इस प्रशिक्षण को लेकर हेमेंद्र सिंह दावना ने बताया कि जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं और आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसे में तलवारबाजी के प्रशिक्षण से महिलाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा तलवारबाजी के साथ ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज के हर प्रकार के गलत कामों को रोकने में आगे आ पाएगी। सबू पहला तो मैं आप चैनल 9 रो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि आप जन जन री आवाज़ आप चैनल रे माध्यम और वनारी आवाज़ ने आप बुलंदिया तक पहुँचावर प्रयास करो। हम इस प्रोग्राम को 300 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देकर तलवार रास घूमर का कार्यक्रम गणगौर घाट पर 5 तारीख को 5 बजे आयोजित करने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे पूर्वजों द्वारा हमें जो संस्कार, संस्कृति और हमारी अस्मिता के रक्षा के लिए जो संकल्प दिए गए थे उसको हम याद करते हुए हमारे पूर्वजों को हम याद करेंगे और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कार
हमारे बड़े बड़ोरे के जो आशीर्वाद हैं उनको हम आने वाली पीढ़ी को सिखाने के उद्देश्य के साथ राजस्थान मोटियार परिषद के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्था की ओर से शुक्रवार को शहर इकाई के द्वारा एकादशी उद्यापन और तुलसी विवाह का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गंगोकुंड स्थित सत्यम गार्डन में किया गया, जिसमें चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज के कुल 215 जोड़े शामिल हुए, जिसमें से 130 जोड़े तुलसी विवाह में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। सामूहिक उद्यापन के दौरान समाज के गणमान्य लोगों ने बताया कि सामूहिक उद्यापन करने के पीछे समाज को एक मंच पर एकत्रित करना है, साथ ही महंगाई के इस दौर में कम से कम खर्च पर उद्यापन करना है। इस अवसर पर उद्यापन में आए समाज के लोगों को तुलसी के 400 से अधिक पौधे भी वितरित किए गए। यह उद्यापन समाज के पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि समाज के द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह भी आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान तुलसी माता की बारात विशाल शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई, जिस पर लोगों ने बारात का भव्य स्वागत किया। हमारे समाज में श्रम, समय और धन की बचत के कई कार्यक्रम हम हमारे समाज में कार्य रूप में लाते हैं। हमने सामूहिक विवाह का आयोजन किया है, 19 सामूहिक विवाह हो गए हैं। शहर इकाई ने इस पर समय प्रस्ताव रखा कि भाई हम सामूहिक ग्यारस का उद्यापन भी करना चाहते हैं, हम अपने तुलसी विवाह भी करना चाहते हैं और हम दो ईश्वर ठाकुर जी का भी विवाह कराना चाहते हैं। ऐसा पुनीत पवित्र धार्मिक अनुष्ठान जो समाज द्वारा हुआ है, निश्चित रूप से ये समाज में श्रम की बचत की है, समय की बचत की है और काफ़ी बचत के साथ साथ सभी परिवार को जोड़ा गया है और सभी तरह के परिवारों को जोड़कर ये समान रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास किया है। हमारे को नीली छतरी वाले ने आदेश दिया कि हर एक घर में विष्णु भगवान का अंश जाना चाहिए, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। उनके आदेशानुसार 441 प्लांटेशन तुलसी के तैयार किए हैं, जो उद्यापन के जोड़े 11 और तुलसी विवाह में सम्मिलित होंगे, उनको वितरण किए जाएंगे। और भी कोई महानुभाव तुलसी का पौधा लेना चाहता है तो सहर्ष वो ले सकता है। ये हमें बड़ी खुशी होगी और ईश्वर को भी खुशी मिलेगी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बोहरा गणेशजी इलाके में सफाई करने वाली महिला कर्मचारी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इस पर राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। जिला कलेक्टर पहुंचे राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों की मांग है कि मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। वहीं इस मामले को लेकर समाज के लोगों ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया है, तो वहीं पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। पीड़िता सफाई कर्मचारी ने बताया कि जिस पहल युवक ने छेड़छाड़ की और करीब आधे घंटे बाद फिर से आकर मारपीट की। ये मैं सुबह काम कर रही थी बोरा गणेश जी क्षेत्र में हनुमान चौक में, तो 2 जने आए गाड़ी पे। पहले तो उन्होंने देख के खांसा और फिर रिटर्न वापस आए आधा घंटे बाद, और फिर उन्होंने गाली दी और धक्का मुक्की करी और मेरे मारी उन्होंने। कितने लोग थे? 2 जने थे। थाने में मामला दर्ज कराया क्या? हाँ, हमने करा प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई करो, सजा दो। उचित कार्रवाई करो और सजा दो। आज हमारे नगर निगम की सफाई कर्मचारी हिरण के साथ में आज बदतमीजी की गई 2 असामाजिक तत्व के व्यक्ति द्वारा। अशोकनगर क्षेत्र की घटना है ये। यहाँ पर सुबह वो ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी काम कर रही थी किरण बहन, तो छेड़छाड़ की गई, बदतमीजी की गई, साथ में हाथापाई मारपीट तक की गई है, जिसके चोट के निशान सामने नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस विषय में हमने आज 150-200 हमारे जो स्टाफ है कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का, नगर निगम का, हमने आज वहाँ प्रदर्शन करके प्रतापनगर थाने में ज्ञापन भी दिया है और FIR भी दर्ज करवाई है। और SP साहब को भी आज हमने कलेक्ट्री में यहाँ ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि महिला है और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसी को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी नाराज़गी है और इसमें अगर पुलिस प्रशासन ने अगर इसमें कोई ढिलाई बरती गई, कोई लापरवाही बरती गई है पुलिस थाना की स्टाफ की वजह से,
तो हम इस पर कड़ा रुख अपनाएंगे। उदयपुर शहर के समीप कल्लड़वा स्थित गौशाला में शिव शंकर गौशाला समिति द्वारा देव उठनी एकादशी के अवसर पर गौदान, यज्ञानुष्ठान, गौमाता पूजन, गौ आरती, गौमाता को लापसी भोग और कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया। गौशाला अध्यक्ष SS चौहान के नेतृत्व में वैदिक पुरोहित डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कर गोदान दाता सत्यनारायण लावटी और अनुराग अग्रवाल दंपति को विश्व कल्याण गो पालन, गो संरक्षण, गो संवर्धन हेतु संकल्प दिलाया गया। सत्यनारायण लावटी और अनुराग अग्रवाल ने गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर गायों के गले में घंटी बांधी गई और लापसी खिलाई गई, साथ ही साड़ी ओढ़ाई गई। वहीं गौ सेवकों को वस्त्र दान किए गए। गौशाला समिति की सचिव शालिनी राजावत द्वारा गोदान दाताओं को गायों की प्रतिमा का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बालकृष्ण सुहालका, धरावती सुहालका सहित कई गौ भक्त उपस्थित थे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बार में बालिकाओं को फ्री में बियर उपलब्ध करवाने के मामले में अब महिलाओं ने आवाज को किया बुलंद। आयोजकों पर हो रही कार्यवाही ताकि हमारी संस्कृति पर नहीं आए आंच। अंजुम आरा संस्कृत में PhD कर बनी राजस्थान की पहली मुस्लिम महिला प्रोफेसर। आरा ने बंदिशों को तोड़कर कायम की मिसाल। आरा की 2 अन्य बहनें भी हैं संस्कृत की टीचर। और उदयपुर में होने वाली G20 बैठक को लेकर नगर निगम एक्शन में। बैठक का रूट होने से निगम ने दूध तलाई पर अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।